हेलो नमस्कार। एक लड़की ने कैसे अपनी जान दांव पर लगा दी। सोनम वांगचुक के साथ इस लड़की की चर्चा भी क्यों होनी जरूरी है। भूख क्या होती है? भूख दोस्तों, भूख एक ऐसी तड़प है जो अमीरी और गरीबी नहीं देखती, जो बड़ा या छोटा नहीं देखती, जो मोटा या पतला नहीं देखती। क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आपके लिए और कुछ भी चीज मायने नहीं रखती सिवाय खाने के। लेकिन अपने इस भूखे लेकिन अपने उस भूख को लेकिन अपने उस भूख को भी दरकिनार कर दिया जाए और कोई अपने आप को प्रताड़ित करे दोस्तों, इस हद तक कि उसके जो पूरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, फेल होने की स्थिति में आ जाएँ, कैसा महसूस होता होगा? ऐसा दोस्तों, ये एक नेहा है। नेहा उन कुछ लोगों में से हैं, जो सोनम वांगचुक के साथ अनशन पर बैठे हैं। दोस्तों, शुरुआत में ही नेहा, मनीष, दानिश और ऋषिकेश इन लोगों ने अनशन शुरू किया था। दीपक भी उनसे उनमें से थे, एक दीपक भी साथ थे। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन अभी भी 3 लोग लगातार अनशन में हैं। उनमें से एक नेहा, नेहा जो कि जेएनयू की स्टूडेंट है, डे 1 से इस आंदोलन के साथ है और वो भी अनशन पर है। तब से जब से सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट जिसका कॉलेज में होना बहुत ज़रूरी था, होना चाहिए था। पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसके अपने सपने हो सकते हैं। ये कोई उम्र नहीं होती भूखे रहने की, अनशन करने की। लेकिन अगर इस लड़की ने जल्द से जल्द कुछ नहीं खाया, तो नेहा के जो ऑर्गन्स हैं, वो फेल हो सकते हैं। तबीयत पर्टिकुलरली खराब हो सकती है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर दिन प्रतिदिन कम होने जा रहा है। मसल वेस्टिंग देखते हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं इन लोगों में से, और साथ में ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकता है अगर स्ट्राइक बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत दिनों तक रही, तो हो सकता है। डॉक्टर ने क्या कहा जानेंगे। डॉक्टर ने कहा कि मेरा नाम उन्होंने अपना नाम बताया डॉक्टर ने कि मेरा नाम त्रिलोपा है। मैं एमबीबीएस और एमडी हूँ और मैं आज जंतर-मंतर आया। एक डॉक्टर थी, यहाँ कट करना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिलोपा बोली कि मैं एक एमबीबीएस और एमडी हूँ और मैं आज जंतर-मंतर आई थी, नेहा, अमीन और मनीष की तबीयत चेक करने के लिए। 19 दिन के स्ट्राइक के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि ये तीनों एक्टिविस्ट हाई रिस्क कंडीशन में हैं। दे आर सिवियरली डिहाइड्रेटेड। नेहा का शुगर बहुत लो है एंड कंडीशन कैन डिटरेट और बिकम क्रिटिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक एक करके लोगों की कंडीशन डिटरिएट डिटरिएट हुई हैं एंड यह इस केस में भी हो सकता है। दोस्तों, 17 दिन जब नेहा के अनशन को हुए थे, अब तो खैर अनशन को 20वां दिन हो गया है। 17 दिन जब नेहा का अनशन को हुए थे, तो आप हालत देखिए, नेहा का जो वजन है वो 6 किलो गिर चुका था। वजन गिर चुका था 6 किलो, ब्लड शुगर 64 mg था, कीटोनेंस 2 प्लस थे। मतलब यह इसके अलावा दोस्तों, मनीष यह भी अनशन पर हैं। 17वें दिन इनका ब्लड शुगर 77 mg था, 8 किलो से ज़्यादा वजन गिर चुका था। इट पॉइंट टू एक और दोस्तों, आमीन यह भी अनशन पर हैं, इनका 8.9 वजन गिर चुका है, 8 किलो 900 ग्राम वजन गिर चुका है। ओह माय गॉड! 9 किलो वजन गिरना और कीटोन्स और ब्लड शुगर की तो हालत ही क्या ही हो सकती है, आप सोचिए। लेकिन यह बैठे हुए हैं अनशन पर, सोचिए इनको भूख नहीं लग रही होगी और इसी भूख मतलब वहाँ जंतर-मंतर पर जो लोग आ रहे हैं, वही खड़े होकर खा रहे हैं। वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कोई खाना बाँट रहा है, कोई पानी बाँट रहा है, लेकिन ये उनको देखते होंगे, फिर भी ये नहीं खा रहे। किस लेवल का सेल्फ कंट्रोल है। और ये ऐसे बच्चे नहीं हैं जो पहले अनशन कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। सोनम वांगचुक तो फिर भी अनशन उन्होंने पहले किया है, कुछ तो एक्सपीरियंस है। हालाँकि यह कोई जवाब नहीं होता, हर बार जब आप भूखे होते हो तो आप में वही तड़प आती है, लेकिन ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये इतना आत्मबल कहाँ से ला रहे हैं? इसी पर नेहा कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करती हैं और बताती हैं कि भूख क्या होती है। भूख आज भूख हड़ताल के 16वें दिन भूख के बारे में बात करते हैं, वो नहीं
जो 16 दिन के बाद सोनम वांगचुक को लग रही है, मुझे लग रही है, आमीन मनीष को लग रही है, वो भूख जो सत्ता में बैठे लोगों को लगती है। आज साथ ही दीपक जो 21 साल के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। हाई पावर लेमिक शॉक की वजह से उन्हें आज हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाइपर वेलमिक शॉक क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था आज तक। जब आपकी बॉडी में वाइटल्स ऊपर नीचे होने की वजह से ब्लड प्रेशर और फ्लूइड्स की कमी होने की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक खून जाना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरबिलेमिक शॉक। आप सबने सोनम वांगचुक को खड़े होने में दिक्कत होते हुए देखा होगा, चलते हुए दिक्कत होते हुए देखा होगा। हम 6 से शुरुआत किए थे जब 6 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज हम 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्योंकि बाकी तीनों स्टूडेंट्स की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठाना पड़ा। यह इस प्रोटेस्ट की सच्चाई जहाँ पर लोग एक निर्दयी राजा के सामने अपनी जान सैक्रिफाइस करके इस देश के छात्रों और नौजवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अपील है कि इस मूवमेंट से जुड़िए, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे वो यहाँ पर बैठे हों, स्टूडेंट्स हों, सोनम वांगचुक हों, अभिजीत दीपके हों और 20 तारीख के कॉल को ज़रूर जॉइन कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा दीपक जो अनशन पर ही थे, 16वें दिन उनका अनशन जब गया तो उनकी मतलब उनकी हालत इतनी गिर गई, बीपी उनका 80 से 40 पे चला गया तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा। वो खुद नहीं हुए, हॉस्पिटल में उनको करवाना पड़ा क्योंकि अगर नहीं करवाया जाता तो उनकी हालत गिर जाती। यह हालत इस देश के छात्रों की आप सोचिए, किस लेवल की बेरोज़गारी है कि आप आंदोलन कर दिया, आपने अपने प्रदर्शन कर दिया, आपने भाषण दे दिया, आपने जो भी आप कर सकते थे, अंत में आप खुद को प्रताड़ित कर रहे हैं और उस पे भी आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं।